भोपाल में एक 17 साल के मासूम का पहले मर्डर किया और फिर उसका गुप्तांग काटकर उसको तालाब में फेंक दिया, छोटे तालाब में। शाहजहानाबाद का लड़का था भैया, 6 अगस्त को गायब हुआ तो माता पिता ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। फिर 11 अगस्त को आर्च ब्रिज जो बना है, जिसे रानी कमलावती ब्रिज भी लोग कहते हैं, छोटे तालाब में, तो कुछ लोग सुबह सुबह आ रहे होंगे तो उन्हें पानी में एक तैरती लाश दिखी। लाश बहुत पुरानी थी, सड़ गई थी, तो उन्होंने पुलिस से संपर्क किया तो तलैया थाना की पुलिस वहां पर पहुंची और बॉडी की शिनाख्त करवाई। जब भी दोस्तों ऐसी अज्ञात लाश जब मिलती है तो आसपास के थानों में गुमशुदगी की रिपोर्ट चेक करी जाती है। तो पता किया कि तलैया थाने में ही 6 अगस्त को एक 17 साल के बालक की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई थी। उसके माता पिता को बुलाया गया कि देखो भैया तुम्हारा बालक है, तो उन्होंने पहले तो मना कर दिया, लेकिन जब उसकी चप्पल देखी गई तो उनको यकीन होगा कि नहीं साहब हमारा बच्चा है। जैसे ही उनको एक खबर मिली तो उनके नीचे से तो भैया आसमान चला गया, ज़मीन चली गई, पता नहीं उनकी तो प्राण पखेरु हो गए, क्योंकि इकलौता बालक था उनका, इकलौता लड़का था। अब दोस्तों जब पुलिस ने छानबीन करी तो पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पे और भी सारी चीज़ों के आधार पे, और ये लड़का जो था 17 साल का, कॉपी और पेन बेचा करता था आसपास के भोपाल के इलाकों में, तो देखा गया कि ये जिस दिन इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई तो ये कहाँ कहाँ घुमा है, कहाँ कहाँ देखा, उस तरीके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। तो कुछ सीसीटीवी फुटेज में कुछ अज्ञात नाबालिग बच्चे नजर आए। पुलिस ने सिविल ड्रेस में, सिविल होकर उस क्षेत्र में घूमना शुरू किया और लगभग 13 लोगों को दोस्तों गिरफ्तार कर लिया। और ये 13 के 13 नाबालिग बच्चे हैं, सारे नाबालिग बच्चे हैं। जब इनसे पूछा गया कि तुमने ये इसके साथ ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि हमें 2 करोड़ मिलने वाले थे, इसका गुप्तांग काटकर हमें विदेश भेजना था दिल्ली के रास्ते से, और हमें 2 करोड़ मिलने वाले थे। 2 करोड़ हम 13 लोगों में आपस में बांटने वाले थे। सोचिए दोस्तों किस तरह की एक बनी हुई मानसिकता, एक तैयार की हुई मानसिकता कि नाबालिग हैं और अभी से इतनी बड़ी सोच, ये बड़े हो जाएंगे तो क्या करेंगे। फिर उन 13 बच्चों में से पुलिस ने पूछा गया कि तुमने जो इसका गुप्तांग जो काटा है वो कहाँ गड़ाएगा, तो उन्होंने कहा कि साहब हमने उधर तलैया के एरिया में गड़ा दिया, कहीं यहाँ गड़ा दिया। तो पुलिस ने उन्हें लेके आई, तो पागल बनाते रहे पुलिस को, लेकिन अभी तक उसका जो गुप्तांग है उसका अभी तक कोई अता पता नहीं है। और पुलिस आगे के साक्ष्य जो है वो खंगाल रही है दोस्तों। वो देखना चाह रही है कि इस गिरोह का मालिक कौन है, इस गिरोह का सरगना कौन है जो इस पूरे गिरोह को चला रहा है, कौन है इसका मास्टरमाइंड, उस तक पुलिस पहुंचने की कोशिश कर रही है। इन 13 लोगों में 2 बच्चे मास्टरमाइंड बने हैं, जिनमें 3 लड़कियां भी हैं दोस्तों, नेहा और जोएब। इनसे भी पूछताछ चल रही है और इसका मास्टरमाइंड कौन है, कौन इस ऑर्गन ट्रैफिकिंग के पीछे है। और भोपाल में एक भेल इलाके में भी एक ऐसी बॉडी मिली थी जिसका भी गुप्तांग नहीं था, कहीं उस बॉडी के तार भी इस गिरोह से तो नहीं जुड़े हैं, इसकी भी पुलिस छानबीन कर रही है। लेकिन दोस्तों भोपाल में अब इस तरह का कांड भी बच्चे कर रहे हैं। बड़ों की तो आप छोड़ दीजिए, लेकिन बच्चे इतने खतरनाक शार्प माइंड के हो चले हैं कि उन्हें पता है कि ये बेचेंगे तो कितना पैसा आएगा, ये बेचेंगे तो कितना पैसा आएगा। भोपाल पुलिस से मेरी रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी इसके मास्टरमाइंड तक पहुंचे और इस पूरे गिरोह का पर्दाफाश करके हमें बताएं, ताकि हम अपने बच्चों को सुरक्षित देख सकें। दोस्तों आपकी क्या राय है इस पूरी खबर को लेकर, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते रहे रवि की बकबक। नमस्कार।